गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी पायल की छन छन तो कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां। सूरज ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन शहर से आया लड़का आरव अपने दादाजी से मिलने गांव पहुंचा। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह सच पता लगाकर रहेगा। उस रात ठीक 12 बजे आरव टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद पीला। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहां से मुक्त करो। इतना सुनते ही अचानक हवेली की दीवारों पर टंगे पुराने चित्र हिलने लगे। खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? भूतनी ने इशारा किया एक पुराने संदूक की ओर। आरव ने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि उस औरत को धोखे से यहाँ बंद कर दिया गया था और उसकी आखिरी इच्छा थी कि सच्चाई सबको बताई जाए। अगले दिन आरव ने पूरे गांव के सामने वह चिट्ठी पढ़कर सुनाई। जैसे ही सच सामने आया, हवेली से एक तेज चीख की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कहते हैं पूर्णिमा की रात को अब भी हवेली की खिड़की में एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो।